हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ब अनाइंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बोकेटाइन के बारे में। इसमें बात करेंगे हम कार्बो अनाइन के बारे में। ठीक है, कार्बन आयन के बारे में। बेसिकली हमारे जो कार्बन आयन होते हैं ये होते हैं अनाइंस ऑफ कार्बन हैविंग फॉर्मल चार्ज ऑफ -1, यानी कि इनके ऊपर ज़्यादातर चार्ज जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, एक कार्बोकेटाइन जो होता है एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है कोर्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। देन उसके अलावा हमारे पास ये एक्सट्रीमली यूजफुल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है हमारे पास। उसके अलावा ये हमारे पास कार्बन आयन जो होते हैं ये कंसीडर किए जाते हैं कि हम इन्हें डिराइव करते हैं जब हाइड्रोलिटिक फिशन होती है कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की। ठीक है, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा एज़ कम्पेयर टू जो एटम दूसरा साथ अटैच है X। ठीक है, उसके नतीजे में कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ले लेगा, और जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज के नतीजे में वो वहाँ से निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है या फिर ये शर्त है कि कार्बन हमारा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू X, जो हमारा एलिमेंट है ना उसके मुकाबले में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो क्या होगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके नतीजे में हमारे पास ये वाला जो कार्बन होगा इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और यही बात हमने की थी कि एक स्पीशी ऐसी जिसके ऊपर हमारे पास अनाइन ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्ब अनाइन कहते हैं। द स्पीशी विद द नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल कार्बन एटम हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्ब अनाइन। यानी कि दो खासियत है, एक तो नेगेटिव चार्ज हो उसके पास, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो उसके पास। हमारा जो कार्बन आयन होता है इसको स्पीशी कंसीडर करते हैं हम। ट्राईवेलेंट कार्बन होता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये तो अंडरस्टूड है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। जो ज्योमेट्री है सिंपल कार्बन आयंस की हमारे पास, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आयन की ज्योमेट्री है वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर जो निकाली गई है, फाउंड की गई है, वो हमें आती है नज़र कि वो है पिरामिडल। ठीक है, और ये सिमिलर होती है अमाइंस के। जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, सेंट्रल जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। उसके पास क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑक्यूपाइंग होता है, एक एपेक्स होता है टेट्राहेड्रल का। फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्बन आ गया, ठीक है, ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये दूसरा, ये हमारे पास स्लाइड और वेज वाला सीन है। ठीक है, और यहाँ हमारे क्या है, अनशेयर्ड जो लोन पेयर है। तो हाउएवर जो हमारे पास कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है डीलोकलाइजेशन से, तो अज्यूम किया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन इफेक्टिव रेजोनेंस के लिए हमारी जो है वो ऑक्यूपाई करती है इन चीज़ों को। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी, यानी कि ये कितना स्टेबल है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है ये, या फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास उनके अंदर की क्या खासियत होती है कि वह प्रोटॉन को डोनेट कर देता है एक सूटेबल बेस के पास। जो स्पीशी हमारे पास रिजल्ट के तौर पे ऑब्टेन होती है उसको हम कार्ब अनाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एक बेस है, ठीक है, ये बेस को प्रोटॉन डोनेट करके उसके नतीजे में लास्ट पे क्या बना देगी, हमारा कार्ब अनाइन बना देगी। तो एक कार्बन आयन हमारे पास इसकी पोजेशन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास से हम कह सकते हैं कि ये बेस भी है। इसका मतलब कि जो कार्बन आयन है वो हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड देने के लिए। इनफैक्ट हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन आयन की वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के ऊपर। अगर हमारे पास जो एसिड है वीक है तो ग्रेटर होगी उस बेस की स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि हमारे पास जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, लोअर होगी। यानी कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है ना वो बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि कॉन्जुगेट एसिड के नतीजे में हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। तो कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनकी अप्रॉक्सीमेशन pKa की वैल्यूज़ जो है वो हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताई जाती हैं, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा सियानो लगा हुआ इसके साथ अटैच है। तो जब यहाँ से ये एसिड है और ये बेस है,
तो इनकी जो अप्रॉक्सीमेट पीक ए की वैल्यू इसकी 25 है, इसकी भी 25 है जो हमारे पास एसिटाइलिन है। अराइल ग्रुप अटैच है 31.5, अगर 2 अराइल है ठीक है तो 33.5, अगर फिनाइल ग्रुप अटैच है तो 38 है, और ईथीन के साथ हमारे पास 44 साइक्लोप्रोपेन है तो उसके अलावा हमारा क्या होगा 46, और लास्ट में हमारे जो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच है उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि उसकी वैल्यू 51 आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो हमारे पास स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन के ऊपर वो रिड्यूस होती है तो उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। तो चले हम कुछ फैक्टर्स जो हैं डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास इफ़ेक्ट करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को कार्बन आयन की। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ अनायनिक कार्बन। अगर एस करैक्टर हमारे पास अनायनिक कार्बन का ज़्यादा होगा तो लॉन्गर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके नतीजे में हमारे पास वो मोर स्टेबल कार्बन आयन होगा, क्योंकि जितनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करैक्टर के। सर्टेन केसेस में ये रूल फॉलो नहीं होता लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर ये फॉलो होता है। तो एस करैक्टर ज़्यादा हमारे पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उस एलिमेंट की हमारे पास जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब वो एबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास एक स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। इसका मतलब कि हमारा जो स्टेबिलिटी आर्डर है वो कुछ इस तरह आएगा CH3 CH2 नेगेटिव, उससे कम है हमारा H2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और उससे कम है हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो जो ही हमारा जो है वो एस करैक्टर जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो कार्बन है वो क्या होता जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है, और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, अगर हमारे पास -1 ग्रुप अटैच है अनायनिक कार्बन तो वो स्टेबलाइज करेगा रिडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, लेकिन यानी कि -1 क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, अगर -1 ग्रुप अटैच है अनायनिक कार्बन के साथ। लेकिन अगर +1 ग्रुप अटैच है तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास अक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अनायनिक कार्बन, तो ये एक्सप्लेन करता हूँ।